हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण क्या होता है, इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और इन्फेक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका पहला डेफिनेशन है infection is defined as the process of lodgement and multiplications of microorganism in the host। यानी कि इसका मीनिंग होता है जो इन्फेक्शन है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी होस्ट के अंदर, होस्ट यानी किसी के बॉडी के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी सूक्ष्म जीव का लॉजमेंट होता है एंड वहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशंस होता है। उसी को हम लोग इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। सिंपल से शब्दों में कहे तो जो इन्फेक्शन है वो एक प्रक्रिया है जिसमें किसी होस्ट के अंदर, किसी के बॉडी के अंदर किसी सूक्ष्म जीव का लॉजमेंट होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव वहाँ प्रवेश करता है एंड वहाँ पे उसका उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस होता है, यानी कि वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। उसी को हम लोग इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इन्फेक्शन का दूसरा डेफिनेशन है इन्फेक्शन इज द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज इन्फेक्टियस डिजीज। यानी कि जो इन्फेक्शन है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी होस्ट के अंदर किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी किसी पैथोजन का, किसी रोगाणु का इन्वेजन होता है, यानी कोई रोगाणु किसी होस्ट के अंदर प्रवेश करता है और वो रोगाणु प्रवेश करने के बाद उस होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करता है, खुद की संख्या में वृद्धि करता है और वो इन्फेक्टियस डिजीज कॉज करता है। उसी को हम लोग इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इन्फेक्शन का अगला डेफिनेशन है इन्फेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट। यानी कि जो इन्फेक्शन है वो एक प्रोसेस है जिसमें किसी होस्ट के अंदर किसी सूक्ष्म जीव का एंट्री होता है, किसी सूक्ष्म जीव का प्रवेश होता है। कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद उस होस्ट के अंदर खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद की संख्या में वृद्धि करता है। इसको हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्फेक्शन का कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो सबसे पहला टाइप्स है प्राइमरी इन्फेक्शन। अब प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? तो अगर किसी आदमी को, किसी पर्सन को किसी पैथोजन से, किसी रोगाणु से पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि जैसे मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, उसको एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरियम से पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे। यानी कि किसी को अगर किसी पैथोजन से फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद है री इन्फेक्शन। तो जैसे मान लेते हैं किसी को प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ और प्राइमरी इन्फेक्शन ठीक हो गया और दोबारा से फिर से वही इन्फेक्शन उसको हो गया तो उसको हम लोग री इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिए थे, किसी पर्सन को साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरियम से इन्फेक्शन हुआ और वो ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको ठीक हो गया और फिर से उसी बैक्टीरियम से उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग री इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि दोबारा से इन्फेक्शन हो जाना। फिर है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो जैसे कि मान लेते हैं किसी पर्सन को पहले से एक इन्फेक्शन है, यानी कि पहले से एक संक्रमण से वो ग्रसित है और उसको उसी टाइम एक संक्रमण और हो जाता है, एक दूसरा भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि सेमी सोर्स से दोबारा से उसको दूसरा इन्फेक्शन हो जाना, यानी कि दोनों जो इन्फेक्शन का प्राइमरी और सेकेंडरी का जो सोर्स होगा वो दोनों सेम रहता है। फिर देखिए क्या है iatrogenic इन्फेक्शन, जिसको हम लोग फिजिशियन इंड्यूज इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन जैसे कि कोई थेराप्यूटिक या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के दौरान
या फिर किसी थेरेपी या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की वजह से किसी को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग iatrogenic इन्फेक्शन कहते हैं। फिर है पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, तो अगर किसी पर्सन को एक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के द्वारा एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो एक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के वजह से हो रहा है। फिर है एक्यूट इन्फेक्शन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। अब देखिए, जो एक्यूट इन्फेक्शन है ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और काफ़ी इंटेंस होता है, काफ़ी घातक होता है। और जो क्रोनिक इन्फेक्शन है ये लंबे समय के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। जो क्रोनिक इन्फेक्शन है वो एक्यूट का ही उल्टा होता है। जैसे एक्यूट था वो शॉर्ट टाइम के लिए था, ऐसे क्रोनिक जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। फिर है एटिपिकल इन्फेक्शन। अब ये देखिए, एटिपिकल इन्फेक्शन जो है यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है। यानी कि इसका लक्षण कुछ इस प्रकार से होगा कि इसके लक्षण के आधार पे आप बता ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये इन्फेक्शन किस चीज़ का है। यानी जो इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो चेंज करते रहता है। जैसे कि आप मलेरिया केस में देखते होंगे कि कभी ठंड लगता है, कभी स्वेटिंग होता है। तो क्या होता है ना कि कह सकते हैं कि इसका सिम्टम्स वो चेंज होते रहता है। तो इसीलिए क्या बोले इसको एटिपिकल, यानी कि इसका कोई टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है। फिर है एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो अब देखिए, जन्म के बाद हम जो भी इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, यानी कि जन्म के बाद हमें जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी इन्फेक्शन हम एक्वायर्ड करते हैं, यानी कि हमारे वातावरण से या कहीं से भी जन्म के बाद हमको जो भी इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। फिर है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिशन के दौरान, यानी कि कोई थेरेपी लेने के लिए, कोई ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और एडमिशन के दौरान ही उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम लोग नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद है फोकल या लोकल इन्फेक्शन। तो ये जो लोकल इन्फेक्शन है ये किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में होता है, यानी किसी एक खास लोकलाइज्ड एरिया में होता है, वो हर एक जगह पे बॉडी में नहीं होता है। जैसे कि आप टॉन्सिलाइटिस देख सकते हैं, जो टॉन्सिलाइटिस है वो किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में है। और जैसे दूसरा एग्जांपल है अपेंडिसाइटिस, ये सब क्या है, दोनों एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद है एक्सोजीनस इन्फेक्शन एंड एंडोजीनस इन्फेक्शन। अगर देखिए, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो आपके बॉडी के बाहर है, यानी जो सोर्स है इन्फेक्शन का वो आपके बॉडी के बाहर से हो रहा है, यानी जो इन्फेक्शन है वो आपके बॉडी में जो हो रहा है वो सोर्स बाहर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यानी जब इन्फेक्शन का सोर्स आपके बॉडी के बाहर है तो उसको बोलते हैं एक्सोजीनस इन्फेक्शन। लेकिन जब इन्फेक्शन का सोर्स आपके बॉडी के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस इन्फेक्शन। फिर देखिए क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन। जो क्रॉस इन्फेक्शन है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के जैसा ही है, यानी कि इसमें भी एक इन्फेक्शन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था बॉडी में, पहले से एक इन्फेक्शन था ही और दूसरा इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन में बस डिफरेंस इतना ही है, यानी कि जो दूसरा इन्फेक्शन हो रहा था सेकेंडरी इन्फेक्शन में उसका सोर्स सेम था। यानी कि जैसे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में बोले थे कि किसी एक आदमी को पहले से एक इन्फेक्शन है और उसी टाइम उसको दूसरा इन्फेक्शन भी हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। और दोनों इन्फेक्शन का वहाँ पे सोर्स कॉमन था। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस इन्फेक्शन है इसमें जो दूसरा वाला इन्फेक्शन हो रहा है उसका जो सोर्स है वो पहले वाले से नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन में पहला वाला इन्फेक्शन और दूसरा वाला इन्फेक्शन दोनों का सोर्स अलग अलग है। फिर है कंजेनाइटल इन्फेक्शन। कंजेनाइटल इन्फेक्शन में क्या होता है, तो कोई भी इन्फेक्शन जो जन्मजात रहता है, जन्म से ही मौजूद रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल इन्फेक्शन। यानी कि
जन्म के समय से ही उसके शरीर में ये इन्फेक्शन मौजूद था, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजेनिटल इन्फेक्शन। फिर है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवसरवादी इन्फेक्शन। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एक पर्सन को एड्स हो रखा था, एड्स का इन्फेक्शन था, तो एड्स की वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया था, और उस वीक इम्यून सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला है वो भी अटैक कर देता है, यानी कि टीबी का भी इन्फेक्शन उसको हो जाता है। यानी कि क्या करता है, तो वीक इम्यूनिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरा पैथोजन है वो अटैक कर देता है। तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अटैक कर देना। फिर क्या है, इनएपरेंट और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। अब देखिए क्या है, जो इनएपरेंट और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, इसमें लक्षण नहीं दिखता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है। इसका जब आप लैब डायग्नोसिस कराते हैं तब जाकर के आपको मालूम चलता है कि आपके बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन है। फिर है लेटेंट या डोर्मेंट इन्फेक्शन। डोर्मेंट इन्फेक्शन जो है ये हिडन स्टेट में होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको टाइफाइड हुआ था, और टाइफाइड का आप ट्रीटमेंट लिए, लेकिन पूरा उसका जो ट्रीटमेंट का कोर्स था वो पूरा आप नहीं किए, बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिए, यानी जब लक्षण उसका सिम्टम्स डिसअपियर हो गया तो आप ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़ दिए, तो कुछ समय बाद फिर क्या होता है, तो वो इन्फेक्शन रिकवर हो जाता है, यानी कि फिर से आपको टाइफाइड हो जाता है। यानी कि जो आपको इन्फेक्शन था वो आपके बॉडी में हिडन स्टेट में था, और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ा तो फिर से वो डोमिनेंट हो गया, फिर से वो इन्फेक्शन आप पे हावी हो गया। तो उसी को हम लोग लेटेंट या डोर्मेंट इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि ये जो है ये हिडन इन्फेक्शन है, आपके बॉडी में छुपा हुआ रहता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है तो आप पे ये अटैक कर देता है। तो ये था इन्फेक्शन का डेफिनेशन एंड टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन्फेक्शन का कौन कौन सा स्टेज होता है, संक्रमण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।